महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, तो क्रोध में युधिष्ठिर पहुंचे माता कुंती के पास और उनसे कहा कि इतनी बड़ी बात आपको हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। आपकी वजह से हम अपने बड़े भाई की मृत्यु का कारण बने। इतिहास में हम माने जाएंगे कि हम अपने ज्येष्ठ भ्राता के कातिल थे। मैं आपको तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं संपूर्ण नारी जाति को यह श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी नारी, कोई भी औरत किसी रहस्य को, किसी राज को अपने दिल में, अपने हृदय में दबाकर नहीं रख पाएगी। कोई भी नारी जब भी किसी राज को, किसी बात को छुपाना चाहेगी, उसे खुद ही उजागर कर देगी किसी ना किसी के सामने। और कुछ हद तक शायद ये श्राप आज भी चल रहा है। क्या आप जानते हैं यदुवंशियों का सर्वनाश गांधारी के श्राप के कारण हुआ था? महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी जब अपने पुत्रों के शवों को देखकर विलाप कर रही थी, तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ गए थे। गांधारी श्री कृष्ण को देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने कृष्ण से कहा कि तुम्हारे कारण ही मैं अपने पुत्रों के शवों को देख रही हूं। तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे कुल में भी कोई नहीं बचेगा। यदुवंशियों का भी सर्वनाश हो जाएगा। ये मेरा तुम्हें श्राप है। और इस श्राप के कुछ सालों के बाद ही यादवों में आपस में तनाव, लड़ाई झगड़े बढ़ गए और बहुत जल्द यादवों ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। पूरे यदुवंश का सर्वनाश हो गया गांधारी के श्राप के कारण। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु का कारण भी एक श्राप था। एक बार राजा दशरथ शिकार के लिए गए थे और गलती से उनके हाथों एक ब्राह्मण कुमार, जिसका नाम श्रवण कुमार था, मारा गया। श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता ने राजा दशरथ को एक श्राप दिया था कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग को सहोगे, तड़पोगे और मृत्यु को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर उन दोनों ने प्राण छोड़ दिए। कई साल बाद जब श्री राम को वनवास जाना पड़ा तो उनके वियोग में राजा दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और एक दिन वो भी तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी कि एक ब्राह्मण के श्राप ने भगवान श्री राम के पिता को भी नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं रावण के काल का असली कारण था नंदी जी का श्राप। हम सभी जानते हैं कि रावण शिव जी के परम भक्त थे। एक बार वो कैलाश पर्वत पर गए शिव जी के दर्शन के लिए। वहां पर उनका सामना हुआ नंदी जी से। रावण ने नंदी जी का मजाक उड़ाया, उनके पशु रूपी स्वरूप का मजाक उड़ाया। क्रोधित होकर नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि जिस स्वरूप का तूने मजाक उड़ाया है, एक दिन यह स्वरूप ही तेरा काल बनेगा। ऐसे ही जीवित व्यक्ति जिनका पशु रूपी स्वरूप होगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। और वही वक्त आया, वानर सेना और श्री हनुमान ही बने रावण की मृत्यु का असली कारण। भगवान शंकर के दो परम भक्त थे, माली और सुमाली। दोनों अति बलशाली थे। एक बार दोनों का युद्ध हुआ सूर्यदेव से। सूर्यदेव ने उन दोनों पर अपनी शक्ति किरणों का प्रहार किया। भगवान शंकर आए उन दोनों के बचाव के लिए और अपने त्रिशूल का प्रहार किया सूर्यदेव पर। सूर्यदेव की चेतना जाती रही और वो मृत्यु के कगार पर थे। तब सूर्यदेव के पिताश्री ने, जो एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया था कि एक दिन तुम भी अपने पुत्र को इसी अवस्था में देखोगे। तुम स्वयं अपने त्रिशूल से अपने पुत्र का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दोगे। और वाकई में ऐसा हुआ। कई सौ साल बाद भगवान शंकर ने स्वयं गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था और उसी वक्त भगवान शंकर ने सूर्यदेव जी के प्राण लौटा दिए थे।